Hello everyone, welcome to Soul of Chemistry. BSc Chemistry Honors सेमिस्टर 4th सेमिस्टर के लिए ये होगा सेकेंड क्लास। इसमें आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास के बाद इस क्लास में हम एक बढ़िया सा कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे, वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो समझने में बहुत आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा लिमिटेशंस है। इसीलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कभी कभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लेके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए पहले एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल होता है, फिर एक्सपेरिमेंटल डाटा को लेके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करके इसका स्ट्रक्चर, इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, इसका डायमैग्नेटिक बिहेवियर एंड जो कुछ भी है इसको डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, चलिए डिस्कशन करते हैं। पहले तो जो सारे पोस्टुलेट्स है हम एक के बाद एक जब हम डिस्कशन करेंगे पूरा एग्जाम्पल को लेके, तब आपको वेरियस पोस्टुलेट्स इनका जो है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो हमारे लिए फर्स्ट कंपाउंड है Fe(CN)6 यानी ये तो एक आयन है, क्योंकि जब हम लिखते हैं K4Fe(CN)6 ये कंपाउंड में ये जो ब्रैकेट होता है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका मतलब जो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इस स्फीयर के अंदर जो एटम्स और आयन्स है उनके बीच में है। जो बाहर होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो होता है वो सिंपल आयन्स देता है, यानी अगर इसको हम वाटर में ऐड करेंगे तो ये हमको देगा 4K++ Fe(CN)6 4-, यानी हमको जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कशन करना है, वो इस पार्ट में डिस्कशन होगा। ये तो आयन देता है, ठीक है, तो ये पोटेशियम और ये पूरा फेरोसियानाइड आयन के बीच में आयोनिक बॉन्ड है, इसको डिस्कशन करना नहीं है, हम इसको डिस्कशन करेंगे। इसके बीच में कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसा अप्लाई हो रहा है, इसको डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले जो एग्जाम्पल है हमारे लिए फेरोसियानाइड आयन, और IUPAC नेमिंग के हिसाब से इसका नाम होगा Fe। इसको देखेंगे कैसे हम इसका नेमिंग करते हैं, कि अभी देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। क्या देखना है माय डियर फ्रेंड? ऑक्सीडेशन स्टेट किसका? सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसको देखेंगे। ठीक है, सो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमिन करने के लिए, जिसका हमको पता नहीं है और डिटरमिन करना है माय डियर फ्रेंड, इसको X लेंगे। और सियानाइड हमको पता है Cn- होता है, लेकिन कितना यानी सियानाइड आयन से, सो 6 सियानाइड आयन से। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आयरन है इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम, क्योंकि ये ही सेंटर में रहेगा, ये ही सेंटर में रहेगा, और इसके चारों ओर 6 सियानाइड आयन आके बॉन्ड कर लेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ है इंट्रोडक्टरी क्लास में, तो और एक बार मैं इधर डिस्कशन नहीं करता हूं कि ये जो 6 सियानाइड आयन होते हैं इनका जो है लोन पेयर या एक्स्ट्रा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो एक्स्ट्रा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी ये सियानाइड आयन डोनेट कर देते हैं ये आयरन का वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर। ये है पूरा द जिस्ट, द मेन कंसेप्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी जो सेंटर में रहता है वो है सेंट्रल एटम, और इसको भी बोल सकते हैं अगर इसका कोई चार्ज होगा तो आयन
हम इसको बोलेंगे सेंट्रल आटम और आयन। अभी जो सेंट्रल आटम के चारों ओर है इसको हम बोलते हैं लिगांड्स। क्या बोलेंगे इनको? लिगांड्स। यानी ये जो Cn है, Cn माइनस के रूप में, तो ये बनता है लिगांड्स और ये होता है सेंट्रल आटम। Cn का चार्ज होता है माइनस, इसका हम डिटरमिन करेंगे चार्ज कितना है, तो हम लिखेंगे x प्लस 6 है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमको क्या करना है? हमको अभी सेंट्रल आटम का ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमिन करना है। Cn होता है Cn माइनस, एक सियानाइड का चार्ज होता है -1, 6 सियानाइड आयन का चार्ज होगा 6 × -1 प्लस इसका चार्ज हमको पता नहीं, x हम लेते हैं, x प्लस 6 × -1 यानी 6 सियानाइड आयन एंड एक आयरन आयन का चार्ज कुल मिला के कितना हुआ? -4। सो इसीलिए x बनता है +2। ठीक है, सो इसीलिए इसका नाम होता है, आगे जाके पूरा डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ। सो सियानाइड के लिए सियानिडो लिखते हैं, 6 के लिए हेक्सा लिखते हैं, हेक्सा सियानिडो। ये जो आयरन आता है इसका लिखेंगे हम फेरेट। फेरेट इसलिए लिखते हैं कि ये जो आयरन है नेगेटिव चार्ज का कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। पूरा डिस्कशन करेंगे, इसको लेकर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, बस मैं लिख ले रहा हूँ क्योंकि ये डिस्कशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आया इसलिए मैं इधर लिख लिया, नहीं तो ये एक सेपरेट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। हेक्सासियानिडो फेरेट जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है इधर लिख लेना है रोमान नंबर में। सो फेरेट 2 ये क्या है? एक आयन है, आयन लिखना है। ठीक है, जो भी हो हमको पता चल गया कि ये जो हेक्सासियानिडो फेरेट 2 या फिर फेरोसियानाइड आयन में, ये फेरोसियानाइड आयन में, ठीक है, जो है ये आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। अभी हम क्या कर लेंगे, इसको पूरा इरेज करके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एप्लीकेशन के ओर चलेंगे। क्या होता है क्या नहीं, हमको पता चल गया कौन सा लिगैंड है, कौन सा सेंट्रल आटम है, कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये तमाम चीज़ें हमको पता चल गया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अभी क्या करेंगे कि जो है Fe6 इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, कि क्योंकि एक थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंसीडर करते हैं कि आपके आसपास में एक सेलिब्रेशन होता है, कुछ एक बड़ा सा धूमधाम से सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपका जो मेहमान है सो उनको बुलाएंगे। अगर वो पूरा वीआईपी लोग होंगे जो दूसरों के साथ रूम शेयर करना नहीं चाहेंगे, तो उन वीआईपी लोगों के लिए एक वीआईपी लिए आप एक ही रूम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको अगर छः मेहमान आते हैं तो आपको 6 डिफरेंट रूम पूरा वैकेंट करना पड़ता है। ठीक उसी तरह इधर भी आयरन जब 6 सियानाइड आयन के साथ बॉन्ड करेगा तो आयरन को भी 6 वैकेंट ऑर्बिटल को अवेलेबल कराना होगा। तो इसीलिए पहले तो हम क्या करेंगे, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है कि 18, 20 फिर 26, ठीक है, 18, 20, 26 ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। लेकिन अभी क्या बोल रहे थे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जो आयरन है इसका कितना हो रहा था, +2, यानी आयरन कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। सो अब अगर हम Fe2+ का लिखेंगे, ये बन जाएगा आर्गन 18 3d6 4s0। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड कि हमारा ये जो आयरन है आर्गन 18 3d6 4s0 है, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाने से एक वैकेंट ऑर्बिटल मिल गया। लेकिन फिर भी कितना हमको चाहिए, और ज़्यादा कितना चाहिए, 5 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। इसको लगा के इसको लेके हमको
6 वैकेंट ऑर्बिटल का नीड होता है, इसलिए K से 6 वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा ताकि हर एक लिगैंड से 2 इलेक्ट्रॉन आयरन का वैकेंट ऑर्बिटल को दिया जा सके। तो माय डियर फ्रेंड, अभी क्या करेंगे, ये जो आयरन का देखिए, आयरन में इसका लिख लेता हूं थोड़ा, आर्गन 18, जो 3D का हमको पता है 5 ऑर्बिटल होता है 3D सबसेल का, एंड 4s जो है ये एक ही होता है जो वैकेंट है, और इधर 6 मतलब 1 2 3 4 5, फिर इधर पेयर होगा 6। तो जो आयरन है, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह है। कौन सा लिगैंड इधर आता है बॉन्ड करने के लिए? सियानाइड। इधर देखना माय डियर फ्रेंड्स, इधर आपके लिए पूरा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डाटा लिखा हुआ है, यानी जितने सारे डिफरेंट लिगैंड्स आएंगे उन लिगैंड के बारे में ये पूरा डाटा है, जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका मतलब ये है कि कुछ लिगैंड्स होते हैं जिनका पावर स्ट्रांग होता है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर लेते हैं वैकेंट ऑर्बिटल्स क्रिएट करने के लिए। जैसे कि मैं बोला था कि जब आपके घर कोई वीआईपी मेहमान आएंगे तो आपको जब उन वीआईपी मेहमानों के लिए रूम वैकेंट करना है, तो वो रूम वैकेंट करने के लिए उस रूम में, कोई रूम में अगर 1-2 पर्सन होंगे, उनको वैकेंट कर लेते हैं आप। ठीक है, 1 मिनट। वीआईपी मेहमानों के लिए आप क्या करते हैं, वो रूम को वैकेंट कर लेते हैं। अगर भी कोई उधर होगा तो वो उधर से उसको वैकेंट करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स आते हैं, वो क्या करते हैं, जो सेंट्रल मेटल आटम में अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उनको पेयर करके वैकेंट ऑर्बिटल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी इधर आपके लिए लिगैंड्स लिखा हुआ है, आयोडाइड, ब्रोमाइड, थायोसियानाइड, क्लोराइड, जैसे भी जो भी इधर लिगैंड्स लिखा हुआ है, उनमें से बस अमोनिया, इथाइलिन डाइयामीन, सियानाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बोनिल जिसको बोलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होते हैं ठीक आपका वीआईपी मेहमान के जैसा। क्या है कि ये आते हैं, ये लिगैंड बनते हैं, तो वो सेंट्रल एटम का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैकेंट कर देते हैं दूसरा ऑर्बिटल्स के ओर, सो दैट ये वैकेंट हो सके और वो खुद का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगे। सो ठीक इसी तरह हम दिखेंगे कि इधर हम बोल रहे थे ना कि सियानाइड आयन, इधर अमोनिया, इथाइलिन डाइयामीन, सियानाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगैंड। यानी ये जो सियानाइड है एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को वैकेंट करके पेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑर्बिटल में। यानी जब सियानाइड आयन आता है, व्हेन सियानाइड आयंस, Cn- आयंस, ये मोर देन 1 सियानाइड आयन है, या फिर मैं लिख लेता हूं 6 सियानाइड आयन अप्रोच करते हैं किसको, सेंट्रल एटम को, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस, यानी वही Fe2+ का क्या हो जाएगा हाल ये हो जाएगा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से वो पेयर हो जाएगा। यानी माय डियर फ्रेंड, आपके लिए वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो गया। कितना? 1 2, और पहले से ये तो 3D था, ये 4s था, ये बन गया आपके लिए 4s। और कितना वैकेंट ऑर्बिटल हो गया माय डियर फ्रेंड्स, ये 3D का 2, 4s का 1, तो 3 वैकेंट ऑर्बिटल हमको अब तक मिल गया। तो और बाकी फिर 3 कहां से आएंगे, क्योंकि 4p भी है। 4s के बाद जो 4p सबसेल आता है वो 4p का ऑर्बिटल को यूज कर लेगा, और कुल मिला के आपके लिए इधर कितना ऑर्बिटल आपको अवेलेबल है, 2d, 1s,
फिर 3p आपको अवेलेबल है, यानी इसको बोलते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन बनता है, ठीक है, अभी हाइब्रिडाइजेशन होने से ये जो 6 ऑर्बिटल बन रहे हैं, पूरा का पूरा हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी सेम हो जाएगा, और इसके बाद जो 6 सियानाइड आयन है, ये 6 सियानाइड आयन आके आपके लिए बॉन्ड कर लेंगे। ठीक है, आपके लिए बॉन्ड कर लेंगे, यानी इधर जो आएगा माय डियर फ्रेंड्स, सियानाइड आयन इधर आएगा, इधर एक बॉन्ड की, कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 6 सियानाइड आयन आएंगे और आपके लिए बॉन्ड कर लेंगे ऐसे। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो फिर एक बार मैं डिस्कशन कर लेता हूं क्या होता है एक्चुअली। जो हम क्या करेंगे, कैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई करेंगे, आयन क्या है, उसमें सेंट्रल एटम क्या है, कितने लिगैंड्स आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, यानी 6 लिगैंड आ रहे हैं। जब 6 लिगैंड आ रहे हैं तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल का ऐसा अरेंज होना चाहिए। कैसे होता है, जो वैकेंट ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होता है, ये डिपेंड करता है हमको स्ट्रॉन्ग लिगैंड या फिर वीक लिगैंड आता है। अगर सियानाइड के जैसा स्ट्रॉन्ग लिगैंड आते हैं तो वो क्या करेंगे, वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनको पेयर कर लेंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन 2-2 करके इधर क्या हो गया, पेयर हो गया, सो दैट ये जो 2 था ऑर्बिटल वो वैकेंट हो गया। ये वैकेंट हो जाने से हमको माय डियर फ्रेंड्स 2 ऑर्बिटल इधर से मिल रहा था, एक पहले से ही ये एस ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल था, तो 3, सो मतलब हमको 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, इसलिए 4p सबसेल का 3 ऑर्बिटल भी यूज हो गया, यानी हमको 6 वैकेंट ऑर्बिटल अभी मिल गया। एक बार जो हमको हर एक ऑर्बिटल जितना चाहिए मिल गया तो उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है, इधर हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल, इसीलिए हमको ये इधर लिखा हुआ है कि हमारा ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था। एंड ये जो लाइन लिखा हुआ है इनर डी कॉम्प्लेक्स, क्यों इनर डी कॉम्प्लेक्स माय डियर फ्रेंड्स? क्योंकि इधर जो वैलेंस सेल है वो है 4 एंड ये है इनर, यानी n-1d यूज होता है, 4s के जगह ये है 3d, यानी अगर ns है ये n-1d है, इसलिए इसको इनर डी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है। एंड मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, इधर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी इसका नेचर होगा डायामैग्नेटिक। क्या होगा रे? डायामैग्नेटिक। बस इसको जैसे हम डिस्कशन कर लिए, ये था इनर डी कॉम्प्लेक्स क्योंकि n-d यूज होता है, ये था ऑक्टाहेड्रल क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका ऑक्सीडेशन आयरन का +2 था। ऐसे करके लिगैंड कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कितना वैकेंट ऑर्बिटल होगा, कौन सा लिगैंड आ रहा है स्ट्रॉन्ग और वीक, इसको देख के हम आगे बढ़ते हैं। आना है ना मजा? कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है आपको विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड ग्रुप में भी भेज सकते हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो हम डेफिनेटली आपका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच। लेट अस मूव टू द सेकेंड एग्जाम्पल। ये चला गया हमारा फर्स्ट वाला एग्जाम्पल। माय डियर फ्रेंड्स, अब आ रहा है सेकंड एग्जाम्पल, जिधर जो सेंट्रल एटम कोबाल्ट है इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं 6 फ्लोराइड आयन। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे लिए कोबाल्ट है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमिन करने के लिए कोबाल्ट का हम कंसिडर करते हैं X। 6 फ्लोराइड आयन है, हर एक फ्लोराइड का F- यानी -1 चार्ज है। ये 6 फ्लोराइड आयन और एक कोबाल्ट आयन का चार्ज मिलके कितना टोटल चार्ज है, -3, यानी X = आता है +3। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको पता है 27, यानी
आर्गन 18 3d4s ऐसा लिख लेना है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर देना है 18 20 या फिर इधर 27 हो गया। तो कोबाल्ट का कितना इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जा चुका है 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कोबाल्ट 3+ के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा आर्गन 18 3d कितना होगा, इधर से तो 2 जाएगा, इधर से 1 जाएगा, यानी 3d6 4s 0 यानी 3+ रिलीज हो गया। अभी हम क्या करेंगे, कोबाल्ट 3+ के लिए हम लिखेंगे कुछ इस तरह आर्गन 18। तो अगर आर्गन 18 ये है, अभी हम क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, 3d को कैसे लिखेंगे, 3d का 5 ऑर्बिटल होता है एंड जो 4s होता है वो वैकेंट हो चुका है। 6 मतलब 1 2 3 4 5 इधर है 6, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंगली इधर जो लिगांड आता है फ्लोराइड, ये फ्लोराइड इधर है, यानी ये एक वीक लिगांड है। वीक लिगांड इलेक्ट्रॉन्स को प्यार नहीं कर पाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जिधर भी होगा उधर ही वैसे ही रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अभी क्या करेंगे, तो फिर जो फ्लोराइड आता है ये है S, फिर इधर है 3p 4p और इसके बाद 1 2 3 4 5 4d ऑर्बिटल है। लेकिन जो फ्लोराइड आता है वो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाएगा, यानी इधर जो 3d है ये यूज नहीं हो पाएगा, इसलिए वो आउटर d को यूज करेगा, यानी जो वैलेंस शेल में है उस d ऑर्बिटल को यूज करेगा, ठीक है। तो अभी हमें ये देखना है कि कैसे हमको मिलता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। 6 लिगांड आता है, 6 वैकेंट ऑर्बिटल का हमको नीड है, यानी 1s 3p यानी 2d, यानी हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। 4d यूज हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं आउटर डी ऑर्बिटल, यानी ये एक आउटर डी कॉम्प्लेक्स है। एंड एक बार जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी सेम हो गया, यानी जो 6 फ्लोराइड आयन है, ये 6 फ्लोराइड आयन आके क्या कर लेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर लेंगे इसके साथ, ठीक इस तरह, ठीक है, ठीक है। बस ये जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेके हम डिस्कशन कर लिए कि कैसे जो ये जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आयन था, इसमें जो सेंट्रल एटम है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर से लूज होके ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह है। एंड फ्लोरीन जो है वीक लिगांड, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको आउटर डी को यूज करना है 6 वैकेंट ऑर्बिटल पाने के लिए, इसलिए ऐसे करके एक s3p 2d sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद 6 फ्लोराइड आयन आते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। लेकिन इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण मैग्नेटिक बिहेवियर होता है पैरामैग्नेटिक, लेकिन आप इसको नोटिस कर सकते हैं D2sp3 हो या फिर sp3d2 हो, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को ही डोनेट करता है, क्रिएट करता है। एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, और बाकी जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स एंड इट्स का लिमिटेशंस एडवांटेजेस तो ये है कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करके, लेकिन लिमिटेशंस किधर है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे ये दोनों एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।